Good morning, dear students. Welcome. Today's date is 21st August. Our next theorem is ये थी theorem number 5. देख लेना ज़रा. Theorem number 5. For any two events A and B, prove that probability of A bar intersection B is equal to probability of B minus probability of A intersection B. Second is probability of A intersection B bar is probability of A minus probability of A intersection B. दोनों एक जैसे हैं, एक का प्रूफ करेंगे, दूसरा आपने करना है और ये मैं डिस्कस करूँगी जब ऑनलाइन लूँगी आपकी संडे को क्लास. ठीक है. अब ध्यान रहे ये आपने एग्जाम्पल से करना है. मैं एग्जाम्पल नहीं दूँगी. बेस्ट है आप डाइस का एग्जाम्पल ले लो. इसमें सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6. तो मैं यहाँ बताती हूँ. वी हैव, क्योंकि अगर हम हर एक का एग्जाम्पल में लेके बताने लगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है हमारा. वी हैव ए बार इंटरसेक्शन बी. कोई भी ए बी आप सेट्स ले लेना, कोई भी. अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ए बड़ा होना चाहिए बी बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है. वी हैव ए बार इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स. सेट्स कह लो, इवेंट्स कह लो, सेट्स. That is A bar intersection B R and A intersection B are mutually exclusive. जो इंटरसेक्शन इनका एक मिनट, शायद ये भी नहीं पता होगा. एक्सक्लूसिव इवेंट्स यहाँ लिख दो. बिकॉज टू सेट्स A and B are said to be disjoint if their intersection is phi. ये मैंने आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. ये पेन लेते. इंटरसेक्शन इज phi. ये इस थ्योरम का पार्ट नहीं है, जनरल रिजल्ट बताया मैंने, यहाँ यूज़ हो रहा है. तो मैंने कहा ए बार. एक चीज़ ध्यान देना, बार क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है. मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया, अब भी देख लो. This bar is complement all those elements which are present in A. Sorry, A bar क्या होता है? All those elements which are not present in A, present in sample space. That is A bar intersection B intersection A intersection B क्या है? phi. क्योंकि इन दोनों को क्या बताया? डिसजॉइंट बताया. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? phi होगा. ऑल्सो ये एग्जाम्पल से आपने करना है. नहीं हुआ तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगी यहाँ पे. ऑल्सो अगर हम इनका यूनियन देखें तो ये होगा B. चेक करना आपने. देयरफॉर हम इसकी क्या ले लेंगे? इसकी क्या ले लेंगे? यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B, probability of A intersection B union A intersection A bar intersection B, probability of B. ठीक है. हमने की ये प्रॉपर्टी कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइडेड दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट. ये डिसजॉइंट में प्रोबेबिलिटी होती है, अदरवाइज नहीं. probability of A bar intersection B plus probability of A intersection B is equal to probability of, मैंने बड़ी बार लिखवा दिया, फिर देख लो. because if two events are mutually exclusive then probability of A union B क्या होता है? probability of A plus probability of B. स्टार्टिंग है तो मैं बार बार बता रही हूँ आपको. ठीक है. तो यही हमें प्रूव करना था आई थिंक, या उस जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यही हमें प्रूव करना था. अब सेकेंड पार्ट आपने करना है. कैसे? अब है ए इंटरसेक्शन बी बार. यही फ़र्क हुआ, बाकी सेम है. तो यहाँ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्या होगा यहाँ पे? वी हैव ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा?
किसके साथ डिसजॉइंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। और यहाँ फ़र्क आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, अब ए के बराबर होगा, बी के बराबर। अगले पार्ट की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल से करना, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने खुद नहीं बताई क्योंकि मैंने कल एग्जाम्पल लेके बता दिया हुआ है। अब है इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ A and B are any two events, टू है, कुछ और नहीं बोला, that is subsets of sample space sorry, and are नॉट डिसजॉइंट। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, एंड आर नॉट डिसजॉइंट। देन जब तो डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तो यूनियन क्या होता है, सम ऑफ दिस टू। लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये मेन थ्योरम हुई हमारी। अगर इसी में हम लगा दें कि दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, इंटरसेक्शन एम्प्टी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ऑलवेज 0, तो ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारा इतना रिजल्ट रहता है, जो हमने पीछे बड़ी बार यूज़ किया, किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है। तो प्रूफ करते हैं, वी नो दैट, ऊपर की थ्योरम का यूज़ होगा, वी नो दैट इफ A and B are any two events, ऊपर की थ्योरम ने भी any two events कहा था, then क्या आया, प्रोबेबिलिटी, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ऑल्सो फॉर एनी टू इवेंट्स, इसको नंबर 1 बोल देते हैं, फॉर एनी टू इवेंट्स फॉर एनी टू इवेंट्स A and B, we have, ये हमारा आया पेज नंबर 4, क्या आएगा, A यूनियन B क्या होता है, A यूनियन इंटरसेक्शन B, एंड A and A बार इंटरसेक्शन B आर डिसजॉइंट। अब ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज A इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये आपने थ्योरम के प्रूफ में नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल लेट 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस ए हमने कोई ले लिया, हमें नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि डिसजॉइंट है कैसा, कोई इवेंट्स लिए हैं, तो मैं ले लूँगी 1 2 4, ना बोलेंगे छोटा ना बोलेंगे बड़ा, कोई है 2 3 4। अब क्या निकालना, ए बार
ए बार क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। यहाँ यूनिवर्सल कौन है, सैम्पल स्पेस। तो 1 2 4 छूट जाएगा, 1 2 4 ये आएगा 3 5 6। बी बार क्या आ जाएगा, 2 3 4 छूट जाए 1 5 6। अब हम निकालते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी। देखिए ए बार इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट आया, सिर्फ 3। ठीक है, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी। ए कौन है, 1 2 4। ए इंटरसेक्शन बी कौन है, 3। आपके सामने क्या आ गया, इन दोनों का एम्प्टी, दैट इज 5। यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये आपकी ये एग्जाम्पल, ऐसे आपने प्रीवियस थ्योरम भी करनी है। ये प्रूफ में नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ, आपको ऐसे ना लगे कि ऐसे लिख दिया कि कब एम्प्टी लिख दे रहे हैं, कब लिख दे रहे हैं यूनियन कुछ ए बी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वेन डायग्राम से भी हो जाता है। तो अब हमारा ये प्रूफ छूट जाएगा, इतना काफ़ी है, इतना ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी लेंगे दोनों तरफ। 5 की प्रोबेबिलिटी, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। इसको कंप्लीट कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।